चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। आज हम भगवान परशुराम की जन्म स्थल जाना पाव होते हुए पहुंचेंगे इंदौर। महेश्वर से जाना पाव का डिस्टेंस 54 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट 1 आवर 15 मिनट्स। जाना पाव से इंदौर विजयनगर अल्बा इन में हमारी बुकिंग है और अल्बा इन हमें पड़ेगा 60 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा 1 आवर 30 मिनट्स। जाना पाव से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले मुंबई इंदौर एक्सप्रेस वे के ऊपर हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए। क्यूब स्टॉप। वैरायटी ऑफ फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पंजाबी फूड, साउथ इंडियन फूड या जैसा भी खाना आपको खाना है यहाँ मिल जाएगा। हम सुबह थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे तो इस कारण से थोड़ा सर्विस डिले थी, क्योंकि अभी ये ओपन ही हुआ था। लेकिन एक अच्छी जगह है आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए। कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा और खाने में वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ के वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन है। आप आराम से यहाँ पर फ्रेश होकर अपना नाश्ता खाना खाकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर दी हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली देखने के लिए जाना पाव जाना होता है और ये पहले ही यहाँ पे सर्विस लेन से नीचे उतरना होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है जाना पाव। भगवान श्री परशुराम जन्मस्थली पहुँच मार्ग जाना पाव 5 किलोमीटर। जाना पाऊ कुट्टी हिंदी में पूरा नाम है जाना पाऊ कुट्टी। कुटी मतलब मुझे लगता है झोपड़ी, कुटीर। कुटीर से शॉर्ट में उसको कुटी कहा जा रहा है, कुटी। तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ही हमको राइट होना होगा हाईवे के नीचे से। जैसे ही आप वहां से राइट होंगे हाईवे के नीचे से आपको स्ट्रेट आना है। अब 4 किलोमीटर इसी रोड पर चलना है। भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली जाना पाव में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इस एमपी टूर के अंदर हमें एहसास भी नहीं था कि हम कैसी जगहों पर घूमेंगे और कितनी पवित्र जगहों पर हम लोग पहुंचेंगे। परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जाना पाव पर्वत पर हुआ। और यह जगह हमें देखने का मौका मिल रहा है। वे भगवान विष्णु के अवेशा अवतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्ने और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए होने के कारण वे परशुराम कहलाए। तो चलिए दर्शन करते हैं इस पवित्र जगह का।
कलहा है। तो महात्मा जी, मैं रोहित महाना हरियाणा से आया हूँ, सोनीपत से। मेरा यूट्यूब चैनल है चाचा का बायोस्कोप, जिसमें मैं लोगों को इस तरह की सभी जगहें बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या है, कौन कौन से मंदिर हैं, स्थान है, या घूमने की जगह है कौन से। ट्रैवलिंग ब्लॉग है। तो यहाँ मुझे मालूम पड़ा, इंदौर घूमने आया था तो यहाँ दर्शन करने आया हूँ। यहाँ की महत्वता क्या है और क्यों लोग यहाँ पर दर्शन करने आए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है और इनके पिताजी जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका की तपस्थली है। और जो ये पूरा क्षेत्र जो है इसको विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। ये विंध्याचल पर्वत जो है वो बहुत लंबे दूर तक फैला हुआ है, काफ़ी लंबा है, क्योंकि इसका स्थान जो है वो साष्टांग दंडवत की मुद्रा में है। अच्छा। जैसे गुरु होता है ना, तो गुरु को साष्टांग दंडवत किया जाता है, तो वैसा ही स्थिति जो है इसकी साष्टांग दंडवत की मुद्रा में है। क्योंकि एक बार इनको अहंकार हो गया था इसी विंध्याचल पर्वत को, तो इसने सूर्य का रथ रोक दिया था। मतलब कहने का कि जो पश्चिमी जो स्थान था उसका सूर्य जाना बंद हो गया, इतनी ज़्यादा ऊंचाई हो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम काशी में मणिकर्णिका घाट के ऊपर भगवान श्री अगस्त्य ऋषि रहते हैं, वहाँ जाओ और उनके पास जाकर आप ये कहो कि इसका मान वर्धन करें। तब वो उन्होंने कहा कि त्रेता युग के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश में जो हूँ यहाँ हूँ बैठा हूँ, ताकि अयोध्या में जब भगवान श्री रामचंद्र जी होंगे तो मैं उनका दर्शन करूँगा। तो मैंने नहीं, आप चले जाइए, आपको भगवान स्वयं जो है दर्शन देने वहीं आएंगे जहाँ पर हैं। तो फिर उनको दक्षिण भारत जाना था, तो वो सारा सामान लेकर अपना इधर की तरफ निकल जाते हैं। तब वो फिर यहाँ पर आते हैं और जब जैसे ही देखते हैं विंध्याचल पर्वत तो अपने गुरु को साष्टांग दंडवत करते हैं। साष्टांग दंडवत की मुद्रा में जब होते हैं तो उन्होंने कहा कि यथास्तु, मतलब जैसे हो वैसे ही रहो। तो ये जो आज का जो मालवा का जो क्षेत्र है, इस मालवा के क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश का कमरबंद कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से फिर वो चले जाते हैं और दक्षिण भारत में कोल्हापुर में जो है, कोल्हापुर में अपना आश्रम रखते हैं। फिर उसके बाद में जब चित्रकूट से भगवान श्री रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर अगस्त्य ऋषि से भेंट होती है, तब उनको एक पिनाक धनुष जो है वो प्रदान करते हैं और वहाँ से फिर भगवान श्री रामचंद्र जी विजय यात्रा के लिए निकलते हैं। धन्यवाद जी। और यहाँ पे कुंड वगैरह कुछ बताए हैं? ये कुंड जो है, अगर कभी इसकी बात करें तो हम सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मानस भृगु ऋषि, भृगु के पुत्र हुए ऋषि च्यवन। वैसे इनकी दो पत्नियां थी, ख्याति और पुलोमा। तो ख्याति से जो थे महर्षि च्यवन हुए थे और शुक्राचार्य, ये दो पुत्र पुत्री हुए थे। तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को तो क्षीर सागर में चली गई थी तपस्या करने के लिए, ताकि भगवान विष्णु को वरण कर सकें। और दूसरे पुलोमा से जो हुए वो ऋषि च्यवन हुए। तो च्यवन जो है, च्यवन की दो पत्नियां थी, तो जिसमें जो सुकन्या थी उनसे जो है उर्व हुए, और उर्व से ऋचिक मुनि। और ऋचिक मुनि ने ही यहाँ पर एक यज्ञ किया था। उस जो यज्ञ जो था वो ऐसा था कि 2 चरु प्राप्त किए थे, क्योंकि ऋचिक मुनि की पत्नी की यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। और ऋचिक मुनि की पत्नी का नाम था सत्यवती, और सत्यवती के पिता का नाम जो था राजा गाधी। राजा गाधी के यहाँ भी कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने इन दोनों के पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। और इसी कुंड में जब यज्ञ किया तो उस कुंड से हवि प्राप्त हुई, मतलब प्रसाद प्राप्त हुआ। उस प्रसाद को सत्यवती के हाथों में दे दिया। तो सत्यवती को ध्यान नहीं रहा कि कौन सा वाला किसको देना है। तो क्या था, एक में ब्रह्म तेज था, दूसरे में क्षत्र तेज था। एक में बड़ा पराक्रमी था और एक में ब्रह्म तेज बहुत थे। दोनों के बीच में इंटरचेंज हो गया। तो इंटरचेंज होने से जो है वो राजा गाधी के पास ब्राह्मण वाला चला गया। अब जो वो तो क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु वंशी थे, और इधर जो है सत्यवती ने क्षत्रिय वाला पा लिया। तो फिर एकदम से आभास हुआ ऋचिक मुनि को। बोले देवी आपसे बड़ा अपराध हो गया है, ये ऐसा हुआ। तो बोले फिर मैं क्या कर सकती हूँ? बोले ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पुत्र में ये तेज ना आते हुए पौत्र में चला जाए। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे पुत्र और पौत्र में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं होता है, क्योंकि पुत्र के अगर कभी पुत्र का पुत्र भी है तो भी आज की वर्तमान समस्या में, आज वर्तमान की परिस्थिति में यदि देखें तो मूलधन और ब्याज दोनों अच्छे लगते हैं हमें, तो ऐसा है। तो वो चलता है। बोला हाँ ठीक है, मुझे पौत्र में भी चला जाएगा, किंतु इसका क्रोध कम नहीं होगा जो पुत्र होगा। तो उनके सत्यवती का पुत्र हुए फिर जमदग्नि ऋषि। अच्छा। और जमदग्नि ऋषि का विवाह काशी नरेश
की बेटी और प्रसेनजीत की बेटी रेणुका से हुआ। और उधर जो है राजा गादी के यहाँ, उनके यहाँ पुत्र हुए वो विश्वामित्र थे। अच्छा। हाँ, तो ये जमदग्नि ऋषि के मामा जी लगते थे। अच्छा। उधर बाद फिर इसके बाद में जमदग्नि ऋषि के साथ में यहाँ पर वो कई अलग अलग स्थानों पर उनकी तपस्या स्थल है, ऐसा नहीं कि वो एक जगह है। और उनके 4 पुत्र हुए और 5वें पुत्र भगवान परशुराम की जन्मस्थली ये है। बात करें तो सिमिलरिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान परशुराम जी वो ब्राह्मण थे जिन्होंने पूरे विश्व को विजय किया था। और उसी समय आज हम जो मोरल एजुकेशन पढ़ते हैं वो भगवान परशुराम जी ने स्थापित किया था। पहले राजा राक्षस जो भी आते थे वो सब इधर उधर युद्ध कर लेते थे और युद्ध करके अपना राज्य स्थापित कर लेते और अपना नियम चलाते थे। लेकिन नीति निदेशक तत्व जो शुरू किया था भगवान परशुराम ने, ये नहीं चलेगा, अब निदेशक तत्वों पर चलेगा संसार। जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो ऐसा चलेगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे और सभी का समान अधिकार भगवान ईश्वर की प्राप्ति के अनुसार होगा। तो उन्होंने ये नीति निदेशक तत्व जो है वहाँ से शुरू किया। अगर आप इंदौर घूमने आ रहे हैं या इंदौर के आसपास की जगहों पर घूमने जा रहे हैं तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली इस मंदिर में दर्शन करने आना बनता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन बढ़िया मंदिर बना हुआ है, एक पवित्र स्थान। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और मैंने देखा कि कुछ अपनी तकलीफों के निवारण के लिए भी इस स्थान पर आते हैं। मुंबई इंदौर के बीच पड़ता है जाना पाव। इंदौर से सिर्फ 1.25 घंटे की दूरी पर आपको मिलेगा जाना पाव। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। कमेंट्स जरूर भेजते रहिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं इंदौर की तरफ। अल्बा इन विजयनगर के अंदर हमने अपना होटल बुक कराया। 4 प्रीमियम रूम्स हमने यहाँ पर बुक कराए थे 2 रात के लिए। 4200 पर रूम पर नाइट विद ब्रेकफास्ट आफ्टर डिस्काउंट हमें यहाँ पर बुकिंग मिली। अगले एपिसोड में हम इंदौर घूमेंगे और जानेंगे इंदौर के बारे में।